यूपी के प्रतापगढ़ जिले में दलितों पर राजा का कहर बरपा है। दर्जन भर दलित परिवार यह कहते हुए न्याय की भीख मांग रहे हैं कि साहब हमें राजा से बचा लो। अब आप भी सुन लीजिए इन दलित महिलाओं की दर्द भरी दास्तां। एक सर घर और गिर गया है, बनाने नहीं दे रहे हैं, मुहारे के तार गिरवा रहे हैं साहब। जो है कहते हैं कि हमारी ज़मीन है, बैनामा कराओ, ये कराओ। हम लोग कहाँ से कराएं, गरीब आदमी। हम लोग का खाने का ठिकाना नहीं, दिन भर मजदूरी करते हैं और मजदूरी करते हैं तो कहाँ से हम लोग उनको बैनामा कैसे करवाएं। कितने पुश्तों से रह रही होंगी? 7 पुश्त हो गया साहिब। सुनिए आपने राजा के आतंक की कहानी, कैसे इन दलितों को बेघर किया जा रहा है। अब हम आपको बताते हैं बेघर करने की चल रही कोशिश की असल वजह। ये दलित परिवार प्रतापगढ़ शहर के मेदिनी नगर वार्ड नंबर 4 में लंबे समय से आबाद है। हैंडपंप और सड़क पर बाड़ लगाकर दलित परिवारों को उनके घरों में कैद करने की कोशिश की गई है। वैसे भी प्रतापगढ़ के लिए एक कहावत मशहूर है, यहाँ राजा ही राजा और किला ही किला है। आज भी शांति व्यवस्था यहाँ कायम है, क्योंकि ज्यादातर आबादी राजाओं और जमींदारों ने बसाई है। इन दिनों प्रतापगढ़ राजघराना सुर्खियों में है। प्रतापगढ़ रियासत ने कटरा मेदिनीगंज बस्ती को बसाया था। वार्ड नंबर 4 अवनपुर में दलितों की बस्ती 7 पीढ़ियों से आबाद है, लेकिन प्रतापगढ़ राजघराने के उत्तराधिकारी अनिल प्रताप सिंह की नजरें इस आबाद बस्ती पर टेढ़ी हो गई हैं, जो कि जमींदारी उन्मूलन के बाद भी खुद को राजा मानते हैं। प्रतापगढ़ रियासत का कुंडा और काला काकर रियासत की तरह अपना अलग ही रसूख है। अनिल प्रताप के पिता अभय प्रताप सिंह प्रतापगढ़ के सांसद थे। दादा अजीत प्रताप सिंह ताकतवर मंत्री। अनिल प्रताप सत्ताधारी दल भाजपा में सक्रिय हैं। तस्वीरों में अनिल प्रताप सिंह डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ नजर आ रहे हैं। ऐसे में योगी सरकार के किसी अधिकारी के क्या मजाल जो राजा अनिल प्रताप का विरोध करने की हिम्मत कर सके। आरोप है कि अनिल प्रताप सिंह ने दलितों को उजाड़ने के लिए सड़क किनारे लगे सरकारी इंडिया मार्क का हैंडपंप को कटीली बाड़ लगाकर लोगों को पानी लेने से रोक दिया है और सड़क पर मजदूर लगाकर गड्ढे खुदवाए जा रहे हैं। समस्या यही है साहब कि हम 3 बच्चे लेके 7 साल आदमी खत्म हो गए। अब मकान गिर गया है, राजा बनाने नहीं दे रहा है। हम बच्चे लेके कहाँ रही साहब? कहाँ नहीं बनाने दे रहे? पता नहीं क्या बना रहा है, कहा था कि कच्चे मकान गिर गया तब बने नहीं। जमीन है हमारी जमीन है। हमारा 7 फुट बीत गया है, सास ससुर राजा पुट कर मर गए तो हम कहाँ जाए? मऊ जाने वाली है, बाल बच्चे कहाँ जाए? कहीं सुनवाई न होने पर दलितों ने अपना दल के राष्ट्रीय महासचिव और सदर विधायक संगम लाल गुप्ता से न्याय की गुहार लगाई है और दलितों को न्याय दिलाने के लिए विधायक राजा के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। अब देखना यह है कि राजा के प्रकोप से दलित परिवार कहां तक बच पाते हैं। कि आप बात कर रहे हैं उसके बारे में हमने लिखा पढ़ी किया और कन्या विद्यालय जो है इन्हीं और एक सुखपाल नगर में CSC थी, ये सारे मुद्दों को लेके ही हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा किया। उसी के बारे में ये सारे चीज़ जब संज्ञान में लाया तो ये जब हमने यहाँ पे लाया, इसको पूरे प्रदेश में लागू करने के लिए उन्होंने निर्णय लिया कि बहुत सारे जो व्यवसायी गरीब आदमी अपना सैकड़ों साल से निवास कर रहे हैं, उनके साथ कोई ऐसी अनहोनी नहीं हो सके, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से हमारी प्रतिबद्ध है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। तमाम सरकार की नजूल जमीनें बेच दी गई हैं, क्या वो पुनः वापस हो सकती? नहीं, सरकार की जो नजूल जमीनें, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने और राजस्व विभाग ने निर्देशित किया है कि उसको मिलान कराया जाए कि कितनी जमीनें राजा की थी और कितनी जमीनें नजूल की थी और कितनी जमीनें, जैसे मान लीजिए कि 300 गाटे थे और वर्तमान में 500 गाटे हो गए। इसका मतलब है कि नजूल की जमीनें भी नानजेडे में मिक्स करके उसको बेच दिया गया। तो उसके ऊपर भी दोषी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होगा। जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि इसकी एक कमेटी बना के इसकी जांच कराई जाए और जितने बैनामा हुए हैं और जितने नजूल के और अपना नानजेडे की जमीन है, इसको सब मिलान करा के इसकी एक रिपोर्ट शासन को भेजने के लिए शासन ने निर्देशित किया जिलाधिकारी को। यहाँ पे 14 बीघे का तालाब दहला में ग्राम सभा है वहाँ पे, और पिकनिक स्पॉट जिलाधिकारी विद्याभूषण बनवा रहे थे, उसकी भी जमीनें प्लाटिंग होकर बिक गई है। नहीं, वो हमारे संज्ञान में नहीं है, उसको भी दिखवाते हैं अगर इस तरीके का कोई मामला है, क्योंकि उसमें अगर तालाब पे बहुत सारे भवन, बहुत सारे आवास निर्माण हुए होंगे, उसके बारे में क्योंकि आपका भी हो सकता है उसको।
अध्यक्ष जी आप भी बैठे हैं। सरकार मेडिकल कॉलेज एक बड़ी सौगात है प्रतापगढ़ को। प्रतापगढ़ से एनडीटीवी भारत के लिए विकास गुप्ता की रिपोर्ट। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।